जय श्री कृष्ण। पितृपक्ष की कथा जो करण की कहानी है। इस कहानी को बिना सुने पितृपक्ष का पुण्य नहीं मिलता। श्राद्ध पर्व का यह कथा अधिकांश क्षेत्रों में सुनाई जाती है। इस कहानी को सुने बिना पितृपक्ष का आपको पुण्य प्राप्त नहीं होता। इस कथा के अनुसार महाभारत के दौरान कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें बहुत सारा सोना और गहने दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया। वह तो आहार की तलाश कर रहे थे। उन्होंने देवता इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया जा रहा है। तब देवता इंद्र ने कर्ण को बताया कि उसने अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन सोना दान किया, लेकिन अपने पूर्वजों को कभी भी खाने का दाना तक नहीं दिया। तब कर्ण ने इंद्र से कहा कि उन्हें तो यह ज्ञात नहीं था कि इनके पूर्वज कौन हैं। इसी वजह से वह कभी उन्हें कुछ दान नहीं कर सके। इस सब के बाद कर्ण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया गया और 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध किया और उन्हें आहार दान किया, तर्पण किया। इन्हीं 16 दिनों की अवधि को पितृपक्ष कहा गया है। इस कथा को पढ़ने व सुनने से बड़ा महत्व मिलता है। जय श्री कृष्ण। अमावस्या व्रत की यह पौराणिक कथा। हमारे हिंदू समाज में श्राद्ध का बड़ा ही महत्व है। लोगों द्वारा श्राद्ध करने के पीछे यह माना जाता है कि वह अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं, अर्थात श्राद्ध पूर्वजों को सभी के हृदय में याद रखने का एक माध्यम है, जो उनके द्वारा किए गए हर कार्य को याद दिलाते हैं और उनकी आत्मा की शांति तथा उनकी मोक्ष की प्राप्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध पक्ष में सर्व पितृ अमावस्या को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके पीछे यह माना जाता है कि यह पितरों को विदा करने की आखिरी तिथि है और कोई ऐसा है जो श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को श्राद्ध नहीं कर पाया है तो वह सर्व पितृ अमावस्या के दिन भी श्राद्ध कर सकता है, क्योंकि यह माना जाता है सर्व पितृ अमावस्या के दिन अच्छा है। तथा आज आप यह जानेंगे कि सर्व पितृ अमावस्या के पीछे का क्या महत्व है, साथ ही इसकी पौराणिक कथा को भी जानेंगे। सर्व पितृ अमावस्या को गया में अर्पित किया जाता है और अपने समस्त पितरों का तर्पण करते हैं। सभी पूर्वज एक साथ प्रसन्न होते हैं। सर्व पितृ अमावस्या की कथा माना जाता है कि देवताओं के पितृगण अग्निश्वत हैं, जो सोमनाथ में निवास करते हैं और उनकी कन्या मानसी अछोदा नाम के एक नदी के रूप में अवतरित हुई तथा मत्स्य पुराण में अछोदा नदी और अछोदा सरोवर का वर्णन मिलता है, जो वर्तमान में कश्मीर में स्थित है। एक बार अछोदा 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वात और बृहस्पति और अपने पितृगण अमावास्यु के साथ अछोदा को वरदान देने के लिए आश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए और उन्होंने अछोदा को कहा, हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहे वर मांग सकती हो। परंतु अछोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं देते हुए अति तेजस्वी पितृ अमावस्या की तरफ देखती ही रही। पितरों के बार बार पूछने पर उसने कहा कि हे भगवान, आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं। अछोदा के यही वचन सुनकर तेजस्वी पितृ अमावस्या ने कहा कि हे पुत्री, और दान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए तुम बिना किसी संकोच के वरदान मांग सकती हो। तब अछोदा ने कहा कि हे भगवान जी, मुझे आप वरदान देना चाहते हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं तत्क्षण आपके साथ रमन कर आनंद लेना चाहती हूँ।
अछोदा के इस तरह कहीं जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। कहे जाने पर कई पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अछोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पृथ्वीलोक पर आ जाएगी। पितरों के इस तरह शाप देने पर अछोदा अपने पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। सभी पितरों को उस पर तरस आ गया और उन्होंने कहा कि तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। तथा पितरों ने उससे आगे कहा कि तुम महर्षि पाराशर भगवान ब्रह्मा जी के वंशज पति के रूप में प्राप्त होंगे और तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जी का जन्म होगा और इसके बाद अन्य दिव्या एक बच्चे को जन्म दोगी। तुम अंत में श्राप मुक्त होकर वापस इंद्रलोक आ जाओगी। पितरों को यह वचन सुनकर अक्षोदा शांत हुई और वरदान दिया कि इस अमावस्या की तिथि को अमावस्या के नाम से जानी जाओगी और जो भी किसी भी दिन किसी कारणवश श्राद्ध न कर पाए तो वह अमावस्या के दिन तर्पण और श्राद्ध करता है तो उसे बीते 14 दिनों में जिस भी पितृ का श्राद्ध करना भूल गया है उसे उस पितृ को प्रसन्न कर सकता है। और उस दिन अमावस्या तिथि को हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया जाता है। इस तिथि में सर्व पितृ श्राद्ध के नाम से जाना जाता है क्योंकि अगर कोई पितरों को पानी देना भूल जाता है तो इस दिन वो सारे पितरों को पानी प्राप्त हो जाता है और उसके पूर्वज श्राप मुक्त हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण।